कुछ दिन पहले मैंने थ्री इडियट्स पे एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था सिंबलिज्म एंड फिलॉसफी इन थ्री इडियट्स, जिसमें मैंने बोला था कि थ्री इडियट्स इज़ वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज़ ऑफ ऑल टाइम। बट कोई भी इंसान जो अडल्ट है, जिसकी उम्र 25 से ऊपर है, एंड एनीबडी हु अर्न्स देयर ओन मनी विल टेल यू इन एन इंस्टेंट दैट दिस मूवी इज़ टोटली इम्प्रैक्टिकल। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि आई एम कॉन्ट्राडिक्टिंग माई सेल्फ, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने इस मूवी की अच्छाई की थी और अब मैं इस मूवी की बुराई कर रहा हूँ। बट हेयर मी आउट, थ्री इडियट्स इज़ अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग फिल्म। ये मूवी आपको बहुत बढ़िया पर्सपेक्टिव देती है दुनिया को कैसे देखना चाहिए। रांचो स्पेशली द मेन कैरेक्टर हैव सम वेरी लॉजिकल एंड सेंसिबल आइडियाज़, बट there is a difference between logical and practical. Something illogical can actually be practical. Similarly, something logical can really be impractical. सुनने में ये क्लोज माइंडेड और नेगेटिव ज़रूर लगेगा, पर एट लीस्ट 60 to 70% चीज़ें जो रैंचो इस मूवी में बोलता है would not work in the real world. But in this video, I particularly want to focus on the main message of this film, that we should always follow our passion, that passion is the key to success and happiness. Now it sounds very good on paper, but here are 4 reasons why I disagree with this. Reason number 1 है, your passion is never singular. किसी भी इंसान का किसी भी वक्त पे कोई एक पैशन नहीं होता है। किसी भी इंसान का किसी भी वक्त पे बहुत सारे पैशन एक साथ होते हैं। पीपल हैव मल्टीपल पैशंस एट द सेम टाइम, नॉट जस्ट वन। तो अगर आप यूथ को ये मैसेज देते हो दैट यू शुड फॉलो योर पैशन, दे वुड स्टिल बी कन्फ्यूज्ड बिकॉज देयर वुड बी सो मैनी टू चूज फ्रॉम। पैशन इज नॉट स्टैटिक। आपका पैशन कभी भी स्टैटिक या परमानेंट नहीं रहता है। पैशन डायनेमिक होता है, यानी कि पैशन उम्र और एक्सपीरियंसेस के हिसाब से हमेशा ही बदलता रहता है। अभी आपकी जितनी भी उम्र हो, क्या आप ये बात बोल सकते हो कि जितनी उम्र अभी आपकी है उसमें जो आपका पैशन है 3 या 2 साल पहले भी आपका सेम पैशन था? प्रोबेबली नॉट। और इस बात की भी क्या गारंटी है कि आपका पैशन आगे भी सेम रहेगा? रीजन नंबर 3, योर पैशन इज फीलिंग बेस्ड, मीनिंग आपका पैशन आपकी फीलिंग्स और जज्बातों से जुड़ा होता है। नाउ यू मे आस्क, हाउ इज दैट अ प्रॉब्लम? टू अंडरस्टैंड दिस, वी फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पैशन। हाउ डू वी डिफाइन पैशन? पैशन इज एनीथिंग which comes easy to us and we enjoy doing it. Let me repeat myself. Passion कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हम आसानी से कर सकते हैं और उसे करने में हमें मज़ा आता है। अगर उसे करने में हमें मज़ा आता है, it means we are emotionally attached to it. What I mean by this is, if somebody tells you to follow your passion, it basically translates to you should listen to your heart. अपने दिल की सुनो। कोई भी समझदार आदमी आपको ये बात बता देगा दैट व्हेन यू आर मेकिंग अ डिसीजन यू शुड लिसन टू बोथ योर हार्ट एज वेल एज योर माइंड, योर हेड। जब आप अपने दिल की सुनते हो, अपनी फीलिंग्स की सुनते हो, अपने पैशन की सुनते हो, वो करंट सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होती हैं। आपको कोई चीज़ पसंद है या नहीं है इन द करंट सिचुएशन, बट व्हेन यू लिसन टू योर हेड, it tells you that you also have to look at the long-term and practical implications of this decision. अर्थात अगर आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस और पैशन की सुन के किसी चीज़ को परस्यू कर लेते हो और कुछ समय बाद उसके प्रति आपकी फीलिंग और पैशन ख़त्म हो जाती है, तो आप क्या कर लोगे? इसका मतलब आपने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। आपका पैशन किसी चीज़ को लेकर है या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप लाइफ में क्या क्या चीज़ें ट्राई कर चुके हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लेते हैं कि एक बंदा है जिसका नाम है श्याम। श्याम जो है वो बास्केटबॉल खेलता है और उसने लाइफ में कभी भी फुटबॉल नहीं खेला है।
तो एक दिन वो फुटबॉल खेलता है और फुटबॉल खेल के उसको समझ आता है कि वाओ, आई एम गुड एट इट एज वेल एज आई इंजॉय डूइंग इट। तो क्या हुआ, शाम का फुटबॉल में पैशन डेवलप हो गया। सिमिलरली समझ लो कोई बंदा है जिसका नाम है प्रेम। प्रेम ने परस्यू किया था फोटोग्राफी को, क्योंकि उस वक्त उसको लगा था कि फ़ोटोग्राफी इज हिज पैशन। बट आगे जाके जब उसने कुकिंग सीखी तो उसको समझ आया कि दैट हिज पैशन इज एक्चुअली कुकिंग एंड नॉट फोटोग्राफी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे? मतलब कि आपका पैशन सिर्फ उस चीज़ को लेके आएगा जो चीज़ें आपने करी हैं। जो चीज़ें आपने करी ही नहीं हैं उसके लिए आपका पैशन डेवलप हो ही नहीं सकता। ये जो मूवी है 3 इडियट्स, ये किस डेमोग्राफी को टारगेट करती है? अप्रॉक्सीमेटली 14 साल से लेके 21 साल तक के लोगों को, यानी कि टीनेजर्स एंड यंग अडल्ट्स। अगर आप इस एज ग्रुप में आते हो तो आप क्या हो? आप अभी एक बच्चे हो। आपको लगता है कि आपने दुनिया बहुत ज़्यादा देख ली है, बट यू आर स्टिल अ किड एंड आई एम वन ऑफ यू। इस एज ग्रुप के जो लोग हैं दे आर स्टिल इनएक्सपीरियंस्ड। उनको अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ देखना है। मतलब अगर आज के टाइम पे एक 18 साल का इंसान फोटोग्राफी को अपना पैशन समझ के परस्यू कर लेता है, आगे जाके जब वो दुनिया देखेगा और उसको पता चलेगा कि उसका पैशन असल में फोटोग्राफी है ही नहीं, व्हाट विल ही डू, राइट? मीनिंग यू फर्स्ट हैव टू एक्सपीरियंस लाइफ टू फिगर आउट व्हाट योर पैशन इज। ये वाला पॉइंट एक्चुअली मेरे सेकंड वाले पॉइंट से कनेक्टेड है, जो कि मैंने पहले बोला था कि योर पैशन इज़ नॉट परमानेंट। तो ये उसकी रीजनिंग है वाई इट इज़ नॉट परमानेंट। बेसिकली इन द एंड आई वुड लाइक टू से दैट लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी टू एक्चुअली फिगर आउट व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार करना पड़ेगा। यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट अ लॉट। यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम विद योर ओन सेल्फ। यू विल नीड टू सोशली आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा। यू नीड टू एनालाइज एवरीथिंग यू से एंड एवरीथिंग यू डू। Over time you will understand that most of the things you do in life, you don't even do them consciously. Most of your actions are being influenced by your subconscious and unconscious mind. This is what I wanted to convey through this video. That life is not that easy. जिंदगी इतनी आसान नहीं है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, oh just follow your passion, boom, problem solve. It doesn't work like that. So that's it for today. I hope I made myself clear. Like the video if you agree, dislike the video if you disagree. You know the drill. So thank you and bye bye.